यहाँ पर इसकी किक है ना, ये लेफ्ट साइड में है। हमारी जो आज की बाइक है उनमें राइट साइड होती है, बट इसमें देखो ये लेफ्ट साइड किक है इसकी। ये देखो इसका सस्पेंशन देखो, ऐसा सस्पेंशन आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो बस मेरा टारगेट यही है कि आज ब्लॉग मैंने इसीलिए ही बनाया है, सिर्फ स्पेशली इसीलिए कि मैं फिर से चाहता हूँ रोड पर ये बाइक लेके जाऊँ। और अगर मेरे जल्दी हो जाते हैं और ये बाइक रिस्टोर हो जाती है ना, तो आप नीचे कमेंट भी कर देना कि आप चाहते हो कि नहीं ये बाइक रिस्टोर हो जाए। अगर आप चाहते हो रियली रिस्टोर हो जाए तो नीचे कमेंट भी कर देना। मैं उन कमेंट्स में से फ़िल्टर करूँगा और एक किसी पर्सन को चूज़ करूँगा और 1 वीक के लिए उसको बैग दूँगा। वो आराम से लेकर कहीं पर भी घूम सकता है। हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हम फिर से मिल रहे हैं हमारे एक न्यू ब्लॉग के लिए। और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है जो मेरे फैमिली में पिछले 40 ईयर्स से है। और जिस चीज़ ने एक्चुअली जो हमारा ब्लॉग है वो एक बाइक से रिलेटेड है, जो बाइक ने इंडियन रोड्स पे 40 ईयर्स तक रूल किया। और वो बाइक मेरे फैमिली में भी 40 ईयर्स से है। आप सोच कर देखो, आपके पास अगर ऐसी कोई चीज़ हो जो यहाँ से इंडिया से बिलोंग भी नहीं करती है। इसका ओरिजिन जर्मनी से है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर भी यूज़ हुई और उसके बाद ये इंडिया तक कैसे पहुंची। तो इसीलिए आज का ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरे पास वो बाइक है। और मैं बहुत टाइम से मुझे लोगों ने कहा कि इस बाइक के बारे में थोड़ा लोगों को बताओ, बट मैं कभी बता नहीं पाया था। बट अब जब मैं राजस्थान गया तो वहाँ से मुझे आइडिया है कि नहीं ठीक है, मुझे ये बाइक के लोगों को पता चली, क्योंकि मैंने वहाँ पर वो बाइक देखी और रनिंग कंडीशन में देखी। तो मुझे बहुत खुशी फील हुई। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये बाइक के बारे में और भी लोगों को बता दें, क्योंकि ये बाइक एक्चुअली अभी मेरे पीछे खड़ी है। ऐसे तो पीछे मेरी एक्सपल्स और क्लासिक खड़ी है, बस क्लासिक के साइड में मेरी बाइक भी खड़ी है। तो उस बाइक को दिखाने से पहले मैं बाइक की हिस्ट्री आपको थोड़ी बता देता हूँ। तो ये बाइक का ओरिजिन जर्मनी से हुआ है 1930s में। ये DKW करके एक कंपनी थी, उसने RT125 करके एक बाइक लॉन्च की थी, जो वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूज हुई थी। बट जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में हार गई तो उसके बाद उन्हें बहुत सारे उनके जो टेक्नोलॉजी थी, ये सब चीज़ें सब दूसरे देशों को देने पड़े। तो उसमें से फिर पोलैंड ने ये बाइक का मॉडल लिया और वहाँ पर एक SFH कंपनी थी, उसने SFL 11 नाम से ये जो RT125 थी जर्मनी में, तो वो टाइम में 125cc का इंजन था। बट उसके बाद ये पोलैंड की कंपनी ने जब लिया तो 175cc का इंजन हुआ इसका। और 175cc इंजन हो गया। बाइक मेरे बाजू में खड़ी, इसलिए मैं बार बार देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने चलाई भी है तो मुझे पता है कि उसकी फीलिंग कैसी है। तो इसकी हिस्ट्री ऐसी है, पोलैंड में 175। फिर जब इंडिया में 1960s में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो वो टाइम पर यहाँ पर एस्कॉर्ट्स कंपनी ने ये बाइक पोलैंड की वो SHF कंपनी से वो मॉडल लेकर और यहाँ पर लॉन्च किया। और ये बाइक जैसे ही मार्केट में आई तो इसने सारा मार्केट हिलाकर रख दिया, क्योंकि वो टाइम पर सिर्फ 2 बाइक्स अवेलेबल थी, एक रॉयल एनफील्ड की क्लासिक थी और एक जावा थी। तो ये बाइक्स इंडिया में रूल कर रही थी, बट ये बहुत ही कॉस्टली और हैवी बाइक्स थी, इनका मेंटेनेंस भी हाई था, एवरेज भी हाई था। तो जनरल पब्लिक के लिए एक बाइक चाहिए थी, तो वो टाइम पर ये बाइक यहाँ पर आई और इसने यहाँ आकर पूरा जो आप 2 व्हीलर या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोल सकते हो उसको पूरा चेंज कर दिया। उसके बाद लोगों में रेवोल्यूशन आई, क्योंकि ये बाइक कहीं भी जा सकती थी और मैं भी इसको कहीं पर भी लेके गया हूँ। और मेरे फैमिली में 40 ईयर्स है, तो सोचो पहले 40 ईयर्स पहले इंडिया के रोड्स की क्या हालत थी, तो वो टाइम पे भी ये बाइक 40 ईयर्स तक इसने सर्वाइव किया। और आज भी मेरे फैमिली में तो बहुत ही सोचने वाली है और बड़ी बात है ये। तो अभी मैं लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि वो कौन सी बाइक है, और मैं बाइक आपको दिखाता हूँ, आपको भी बहुत मजा आएगा देखकर। तो चलो, मैं अभी मेरे पार्किंग में ही हूँ, तो यहाँ पर मेरी सारी बाइक्स, सारा कलेक्शन मेरा यहाँ पर ही है। साइकिल खाली मेरी घर पे है, बट बाकी मेरी बाइक्स और कार्स तो कार यहाँ पर ही है। तो अभी मैं आपको बाइक दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा कौन सी बाइक है। तो साथ में रहो, और मुझे एक अपडेट भी देना है आपको, तो वो मैं बाइक दिखाने के बाद लास्ट में आपको वो अपडेट देता हूँ। तो साथ में बने रहो और बाइक देखते हैं अभी हमारी। ये रही वो बाइक मेरे पीछे खड़ी है। यहाँ पर ये मेरी न्यू एक्सपल्स है। अभी तो मैं इसी से ट्रैवल कर रहा हूँ, और इससे पहले मैं क्लासिक 350 से कर रहा था।
और ये यहाँ पर खड़ी है, जो एस्कॉर्ट्स कंपनी ने लॉन्च की थी और इसका नाम था राजदूत 175। और ये वो बाइक है, ये देखो, ये 40 इयर्स पहले से मेरे फैमिली में है और ये बाइक को 40 इयर्स तक हमने यूज़ किया है। ये भी आपको इसका गोल्ड कलर दिख रहा होगा, बट पहले ये ब्लैक कलर में आती थी और ये ब्लैक ही थी, बट हमने इसको 2 बार रिस्टोर कर चुके हैं। एक बार मेरे पापा ने रिस्टोर किया था और एक बार मेरे भाई ने रिस्टोर किया था। जब ये भाई ने रिस्टोर किया था तब हमने इसका गोल्ड कलर किया था, बहुत चूज़ करके कलर किया था और ये लोगों को बहुत पसंद आया था। मैं रास्ते में बाइक लेकर जाता था, लोग पूछते थे ये कौन सी बाइक है। ये किसी को पता ही नहीं था कि ऐसी बाइक कोई एग्जिस्ट भी करती थी। कुछ लोगों को पता था बट सबको नहीं पता था। और ये बाइक ने 40 इयर्स तक इंडिया पे रूल किया, तो आप समझ सकते हो बाइक कितनी अच्छी होगी। लाइट वेट थी, 175 सीसी का इंजन था और ये कहीं पर भी जा सकती थी। जहां आप सोच सकते हो, जहां लेकर जा सकते हो वहां तक जा सकती थी, वैसी बाइक थी। थोड़ी बहुत बाइक के फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि मुझे तो मज़ा आया था। ये देखो बाइक दिखती है ऐसी है, देखो कैसी दिख रही है बाइक। ये देखो यहाँ पर इसकी किक है ना, ये लेफ्ट साइड में। हमारी जो आज की बाइक से उनमें राइट साइड होती है, बट इसमें देखो ये लेफ्ट साइड किक है इसकी। ये देखो ये, और ये किक है ना, इसके जस्ट बाजू में ही ये गियर है और इसमें सिर्फ 3 गियर्स थे, बट ये 3 गियर्स के हिसाब से भी ये 80-90 किलोमीटर से आराम से इजीली चली जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं तो सोचो हम पूरी फैमिली इस पर जाते थे, हम 5-6 लोग बैठ कर जाते थे, पहले ऐसा था। और एक और यूनिक फीचर इसका की देखो, ये देखो ये की होल दिख रहा है आपको। तो अभी तो ये बाइक बंद है, बट मैं ये व्लॉग क्यों बना रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको एंड में बताता हूँ, तो वो आपको पता चलेगा कि व्लॉग बनाने का रीज़न क्या है। तो ये देखो ये यहाँ पर ये होल है ना, यहाँ पर इसकी की लगती है, एक है ना नीडल के जैसे इसकी की आती है, तो वो इसके अंदर लगती है। वो एक इसका यूनिक फीचर्स में से एक था। और ये देखो इसका सस्पेंशन देखो, ऐसा सस्पेंशन आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये देखो ये जो सस्पेंशन का सेटअप है ना, इसको ऑल फॉक्स सस्पेंशन कहा जाता था। इसकी वजह से ये सस्पेंशन ज़्यादा ख़राब भी नहीं होते थे, तो इस वजह से ये इंडियन रोड्स के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है, इसलिए ये इंडियन रोड पे बहुत चली। देखो इसका फ्रेम भी कितना स्ट्रॉन्ग है, इंजन देखो छोटा सा इंजन है, बहुत ही पावरफुल इंजन था। तो इसके लाइट वेट होने का एडवांटेज काफ़ी था, क्योंकि वो टाइम पे रॉयल एनफील्ड थी और क्लासिक 350 थी, तो ये दोनों हैवी बाइक्स थी और ये एवरेज भी बहुत कम देती थी, तो इस वजह से ये काफ़ी अच्छी थी। यज़दी जो थी, जावा जो आती थी, जावा यज़दी, सो जावा यज़दी जो थी उसके टायर छोटे थे, क्लासिक के टायर ज़्यादा थे, बड़े थे, बट उनका इंजन काफ़ी बड़ा था, उसका मेंटेनेंस भी काफ़ी हाई था, तो सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बट ये बाइक जैसे आई तो इसने एक रेवोल्यूशन लाया और ये बाइक है ना सबके दिलों पे राज करती थी, सबके पास थी, मेरे पास थी। मैं लकी हूँ कि मेरे पास ये बाइक थी, मैंने इसको बहुत चलाया भी है। बट फिर थोड़े टाइम के बाद जब हम ये बाइक रिस्टोर करवा के लाए थे, तो उसके बाद हमारी डिफरेंट लाइफ हो गई, स्टडी करने चले गए, ये सब हो गए, तो इस वजह से हम लोग इसको कंटिन्यू कर पाए। तो अभी ऐसा हो गया कि इसके पार्ट्स मिल नहीं रहे, तो बट मैंने एक जगह पर बात किया है, तो वहाँ पर इसके पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो मेरा प्रोसेस यही है। तो आज का ब्लॉग बनाने का रीज़न भी यही था, क्योंकि मैं जब अब राजस्थान गया था, रिसेंटली मैं एक राजस्थान की ट्रिप पे गया था, तो वहाँ मैंने एक बाइक देखी और ऐसी लग रही थी कि न्यू बाइक है, तो वहाँ से मैंने सोचा कि नहीं ये बाइक फिर से चलानी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये बाइक फिर से मैं चलाऊँ और इसको मैं राजस्थान लेके जाऊँगा, तो मेरा प्लानिंग यही है। तो आज ब्लॉग इसीलिए मैं बना रहा हूँ और इसमें आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। जो मुझे इंपॉर्टेंट अपडेट देनी थी वो यही थी। अगर मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ना आज, अगर ये वीडियो पे मुझे 5 to 6,000 के आसपास लाइक्स मिल जाते और या तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते। वैसे थैंक्स टू ऑल कि मेरे 415 के आसपास कुछ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो थैंक्स टू एवरीवन, वो मेरी जर्नी में मुझे हेल्प करने के लिए। बट मैं चाहता हूँ कि ये बाइक मैं फिर से राइड करूँ, तो अगर उसके लिए आप चाहते हो कि ये बाइक फिर से रिस्टोर हो और फिर से ये रोड्स पर उतरे, तो आप उसमें मेरी हेल्प कर सकते हो। कैसे? अगर आप ये 5 to 6,000 लाइक्स तक पहुंचा देते हो और या तो 1000 सब्सक्राइबर जो भी पहले हो जाता है, तो मैं उसके दूसरे दिन ही ये बाइक रिस्टोर करने डाल दूंगा। आज संडे है, मैं ये आफ्टरनून में ब्लॉग बनाने का रीज़न ये है, मैं गैरेज वाले के पास गया, मैंने उससे सारी बातें की,
जिस बंदे ने पहले ये बाइक रिस्टोर की थी वही बंदा मुझे फिर से मिल गया। तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा मैं कर दूंगा। तो बस मेरा टारगेट यही है कि आज ब्लॉग मैंने इसीलिए ही बनाया है, सिर्फ स्पेशली इसीलिए कि मैं फिर से चाहता हूँ रोड पर ये बाइक्स लेके जाऊँ। और अगर मेरे जल्दी हो जाते और ये बाइक रिस्टोर हो जाती ना तो आप नीचे कमेंट्स भी कर देना कि आप चाहते हो कि नहीं ये बाइक रिस्टोर हो जाए। अगर आप चाहते हो रियली रिस्टोर हो जाए तो नीचे कमेंट्स भी कर देना। मैं उन कमेंट्स में से फिल्टर करूँगा और एक किसी पर्सन को चूज़ करूँगा और 1 वीक के लिए उसको बैग दूंगा। वो आराम से लेकर कहीं पर भी घूम सकता है, वो जहाँ चाहे वहाँ पर। तो इसीलिए आज मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें फिर से जाना जाए, मैं इसको फिर से घुमाऊँ। क्योंकि ये देखो ये जिस तरह से खड़ी है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि इस पर हम लोग सब लोग ट्रैवल किए, मेरा भाई किया है, बहन किया है, मेरी पूरी फैमिली इसके ऊपर घूमी है। तो मैं चाहता हूँ फिर से, लास्ट वीक मैंने इसको क्लीन किया था बट फिर से गंदी हो गई है। ये देखो काफ़ी प्यारी बाइक है, इसको चलाने का मज़ा भी कुछ अलग ही है। ऐसी बाइक आपने देखी नहीं होगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी मैं इसको रिस्टोर कराऊँ, तो उसमें आप भी मेरी हेल्प कर सकते हो। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तो उसमें शायद मैं ये बाइक रिस्टोर करने दे चुका हूँ क्योंकि आप लोग का सपोर्ट रहेगा। तो तब तक मैं शायद ये रिस्टोर करने दे चुका होगा और शायद नेक्स्ट व्लॉग में मैं बाइक चला भी रहूँगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए और होप सो कि ये बाइक हम जल्दी चला पाए। तो बाय बाय, टेक केयर।